जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व और एक एक लक्षण उसके जो हमें जीने की कला सिखाते हैं। इस संसार में किस तरह बहुत ही आनंद पूर्वक जिया जा सकता है, उसकी कला सिखाते हैं। और हम इस प्रयुषण पर्व पर उस कला को सीखने के मंत्र ग्रहण करते हैं। तो आज हम उत्तम शौच के बारे में जानेंगे। 10 लक्षण यानी 10 कलाएं जीवन की, 10 गुण जिसे अपनाकर स्वयं को स्वच्छ किया जा सकता है, स्वयं को निर्मल किया जा सकता है और जीवन में आनंद उठाया जा सकता है। पहले दिन हमने जाना था उत्तम क्षमा और दूसरे दिन उत्तम क्षमा यानी क्रोध का खात्मा, क्रोध का निराकरण। क्योंकि क्रोध जो अंधा बना देता है, जो सही और गलत का फर्क, अच्छे और बुरे का फर्क खो देता है, उससे अपने आप को दूर कर देना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। दूसरे दिन हमने जाना मार्दव। मार्दव यानी अहंकार, अभिमान, जो व्यक्ति को बहरा बना देता है। वह किसी की सुनता नहीं, सिर्फ अपनी सुनाने तैयार रहता है। तीसरे दिन हमने जाना था आर्जव यानी जिह्वा पर, अपनी जिह्वा पर भरोसा नहीं, अपने दूसरों पर अविश्वास, किसी के विश्वास का अपहरण करना, विश्वासघात करना और छल कपट करना, उस गुण से अलग आर्जव यानी सरलता अपनाना। और चौथे दिन हमने जाना उत्तम सत्य। सत्य यानी सरलता, सत्य होगा, सत्य गुण आएगा तो सरलता अपने आप चली आएगी। एक बार सत्य बोलना कठिनाई में डालता है, लेकिन हमेशा के लिए सुखी कर देता है। और एक झूठ शायद उस समय की कठिनाइयों को हटा तो देता है, लेकिन जीवन भर के लिए कठिनाई में डाल देता है। तो उत्तम सत्य की बात। और आज 5वें दिन हम जानेंगे उत्तम शौच। शौच यानी स्वच्छता, शौच यानी सफाई। तो स्वच्छता कैसी? लोभ की, अपने मन की सफाई। तो उसके बारे में आज जानेंगे कि मन की सफाई कैसे है। धरी धरी धरि हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का भाप बखाना। आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचिशील तप, ज्ञान ध्यान प्रभावती। नित गंग जमन समुद्र न्यावी, अशुचि दोष सुभावते। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि कही। बहुदेह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लही। तो सबसे बड़ी बात है शौच किस तरह होगा, किस चीज से स्वच्छता चाहिए, किसको स्वच्छ बनाना है। अपने मन को स्वच्छ बनाना है, अपने हृदय को स्वच्छ बनाना है। और हृदय कैसे स्वच्छ बनेगा? हृदय मलिन कैसे होता है, ये जाने बिना हृदय की स्वच्छता की बात कैसे जान सकते हैं। मलिन होता है इच्छाओं से, उन इच्छाओं से जिनका कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल ये उस जादुई कटोरे की भांति है, जिसमें आप जितना डालते जाएं, जितना डालते जाएं, उतना ही भर जाता है। मुझे एक कहानी याद आ गई।
समय से अपने को बांधा तो है, लेकिन कथा याद आ जाती है कि एक बहुत बड़े साधु थे। वो एक राजा के पास जाते हैं और राजा उनसे कहता है कि महाराज, आपके पास तो ढंग से दो दो कपड़े भी नहीं है अपने तन को ढकने के लिए, और देखिए मेरे पास इतना महल, इतना धन संपत्ति, इतना कुछ है, आप जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो सन्यासी मुस्कुराया, वो मुनि महाराज मुस्कुराए और उन्होंने अपना एक छोटा सा जो कटोरा था वो उनके सामने रख दिया कि ठीक है महाराज, आप इस कटोरे को भर दें। अरे इतने छोटे से कटोरे को, इसमें क्या बड़ी बात है। और महाराजा ने कहा भाई थोड़े से हीरे जवाहरात ले आओ। हीरे जवाहरात आ गए, उस कटोरे में डाले गए, लेकिन कटोरा तो खाली का खाली। और हीरे जवाहरात और सामान करते 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 उस राजा का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो कटोरा भरा नहीं। तब उस महाराज को समझ में आया, उस राजा को समझ में आया कि ये कटोरा तो कुछ जादुई लगता है, ये महाराज तो कुछ आम नहीं दिखते। उनके चरणों में पकड़कर कहा, महाराज ये कटोरा कैसा है आपका, किस चीज से बना है, ये तो कभी भरता ही नहीं, मैं इसे नहीं भर सकता। तब उस महाराज ने कहा कि ये कटोरा हृदय से बना हुआ है, और हृदय में कितना भी कुछ भी डाल दो कभी भी वो भरता नहीं है। उसकी इच्छाएं, उसकी चाहत कभी भी बाकी ही रह जाती हैं। तो उत्तम शौच का अर्थ होता है लोभ नहीं करना। कहते हैं ना, धन धन करते हुए निधन हो जाता है। तो लोभ कोई अंत नहीं है। लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। और सुख वही पा सकता है जो संतोष कर ले, क्योंकि इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है ना। एक बहुत सुंदर पंक्ति याद आ गई मुझे, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही, युग युग से इच्छा सागर में, प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के शठ रस तज, अनुपम रस पीने आया हूँ। तो ये जो हमारी पंचेंद्रियों के जो शठ रस हैं वो कभी पूर्ति नहीं होते। आज कुछ बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा पहना, वापस पेट खाली हो जाता है, वापस कुछ नया पहनने की चाहत हो जाती है। तो इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। तो इच्छाओं को कहीं ना कहीं एक रेखा बनाना, कहीं ना कहीं उन इच्छाओं के बारे में विचार करना। आपकी चाहत का अंत नहीं हो सकता, लेकिन उन चाहत के एक घेरे में बांधना, वह है शौच, उत्तम शौच। उसमें भी जैन शास्त्र बहुत सारी बातें बताते हैं। एक होती है आकांक्षा, कुछ भोगने की आकांक्षा, कुछ पाने की आकांक्षा, और एक दुराकांक्षा, किसी का बुरा करने की आकांक्षा। और एक स्थिति आती है अनाकांक्षा, जब इच्छा नहीं होती। हम आम सांसारिक जीव हैं तो आकांक्षा तो होगी, लेकिन उस आकांक्षा को हम किस तरह से सुंदर कांक्षा बना सकते हैं। हम अपने लिए भोजन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भूखा रखना चाहते हैं, वो दुराकांक्षा है। इसलिए अगर अपने लिए एक लेते हैं तो किसी और के लिए दो लें, वो सुंदर आकांक्षा है। तो इस तरह से अपने मन को और जरूरतों को किस तरह से बांध सकते हैं, वह है उत्तम शौच। और उत्तम शौच आत्मा का, मन का। और उत्तम शौच में एक और बात आती है, वो है नित गंग जमुन समुद्र नहावे, अशुचि दोष सुभावना, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहु देह मेली सगुन थैली, शौच गुण साधु लहे। तो हमारा जो ये शरीर है ऊपर से बड़ा खूबसूरत है, और इसको स्वच्छ रखने के लिए हम अच्छे से अच्छा तेल, साबुन, पानी, गुलाब जल, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और कितनी सारी चीजें इसको सुंदर दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन उत्तम शौच को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ये ख्याल आया कि शरीर के लिए तो हम इतना कुछ करते हैं, इसको सुंदर बनाने के लिए हम अपनी आत्मा को सुंदर और निर्मल बनाने के लिए क्या करते हैं। तो इसीलिए ये जो कहते हैं कि ये जो देह है ये मैली देह है, और जो हमारी आत्मा है वो गुणों की खान है, गुणों की थैली है। तो उसको किस तरह से
स्वच्छ रखा जा सकता है, किस तरह से मलिन होने से बचाया जा सकता है, ये हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे महान ऋषि मुनि हमें बताते हैं। और उन्हीं का बताया हुआ ये 10 लक्षण है जिसको कि हम आज जान रही हैं। तो एक सवाल मेरा भी मन किया कि मैं खुद से करूं कि शरीर को सजाने के लिए जितना कुछ करती हूँ, आत्मा को सजाने के लिए क्या करती हूँ मैं? किस तरह से इस उत्तम शौच के गुण को धारण कर सकती हूँ अपनी आत्मा के स्तर पर। आज बस इतना ही। जय जिनेन्द्र। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमः जिन्भवो दधिशोषणाय। जय जिनेन्द्र।